नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश शर्मा और मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ 360 पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही जनरल टॉपिक है, परसेंटेज। यानी कि किसी भी जो नंबर दिया हुआ है, कोई क्वांटिटी दी हुई है, किसी भी तरह की कोई संख्या दी हुई है, उसका हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे। एक रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि अगर वीडियो कहीं से भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, इस चैनल को। और कहीं आपको लगे कि देखिए, हो सकती है कि मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाए, तो कहीं आपको लगे कि यहाँ सुधार की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप कमेंट के ज़रिए उस चीज़ को मुझे बताएं, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं और आगे आने वाली वीडियो में वो चीज़ें ना देखने को मिले। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज शुरू करने से पहले दोस्तों हमको पता होना चाहिए प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत कुछ नहीं है। देखिए, अगर आप सिर्फ प्रतिशत की बात करें, परसेंटेज बात करें, तो ये सिर्फ 0 से लेकर 100 तक ही होता है। 100 से ऊपर हम परसेंटेज को लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन कहीं लॉजिक बनता नहीं है। मैथ में कहीं भी आपको 100% से ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये तो जनरली बोल देते हैं कि 200% का वो है, 300% का। नहीं, 100% से ऊपर कुछ होता ही नहीं मैथ में जनरली। तो परसेंटेज का मतलब होता है कि जब भी किसी क्वांटिटी का हम परसेंटेज निकालते हैं, तो अल्टीमेटली हम निकाल उसकी क्वांटिटी ही रहे हैं। यानी कि वो परसेंटेज, जैसे मान लीजिए कोई कहे कि 200 किलो कोई चीज़ है, उसका 30% क्या होगा, 30%, माफ़ कीजिए, यानी 30% उसका क्या होगा। तो ये 30% जो है, ये बताना चाह रहा है कि इस क्वांटिटी का 30% मतलब इसका एक कुछ ना कुछ हिस्सा होगा जो इससे कम होगा। वो कितना होगा? अल्टीमेटली हम निकाल क्वांटिटी से क्वांटिटी ही रहे हैं। जो हमें मात्रा दी हुई है उससे हम मात्रा ही निकाल रहे हैं। एग्जैक्ट होगा कितना हिस्सा वो उसका, ये हम परसेंटेज के ज़रिए निकालने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतिशत में फिर से एक बार बता दूं, प्रतिशत सिर्फ एक संख्या यानी एक क्वांटिटी निकालने का ही एक माध्यम है, एक ज़रिया है। उस जो टोटल क्वांटिटी है उसका परसेंटेज में सिर्फ हम इसलिए लिख देते हैं ताकि बाद में हम उसकी एक क्वांटिटी निकाल सकें। चलिए इसी का कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, बस थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्लीज़। तो इसका अगर कोई कहे 200 का 30% कितना होता है, तो होता कुछ नहीं है। परसेंटेज का निशान जो लगा हुआ है, जो साइन लगा हुआ है, उसको हटा के बस 100 से डिवाइड कर देना है। सिंपल। जो क्वांटिटी दी हुई है उसको लिखिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, और जो परसेंटेज वो दे रहे हैं उसको लिखिए, और परसेंटेज का साइन हटा के सिंपली 100 से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ से आगे सिर्फ सॉल्व करना है आपको। 2 0 से 2 0 को मैं कट कर देता हूँ, तो नीचे सिर्फ बचा 1। एक को लॉजिकली हम ना मल्टीप्लाई में लगाते हैं, ना ही किसी भाग या डिवीज़न में मानते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए। 20 की मल्टीप्लाई कीजिए 3 में, यानी कि 60। यूनिट ज़रूर लगाइए प्लीज़, 60 kg, यानी 20 की 3 में मल्टीप्लाई करके 60 kg, यानी कि क्या है, 200 किलो का 30% जो है वो 60 किलो होगा। चलिए और देखिए। मान लीजिए किसी स्टूडेंट के अगर मार्क्स की बात हो, तो टोटल नंबर जो एग्ज़ाम हुआ है 600 में से उनको मार्क्स मिले होंगे, कुछ भी मिले हों। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लीजिए उनको मिले हैं 330, उनको 330 उन्होंने यहाँ पे मार्क्स जो हैं वो मिले हैं उनको। अब घर वाले पूछ रहे हैं कि, माफ़ कीजिए दोस्तों, घर वाले पूछ रहे हैं कि परसेंटेज कितना हुआ। चलिए और एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कोई कहे कि हमारे पास जो है 1000 कोई पीस है किसी भी चीज़ के। मान लीजिए 1000 किताबें हैं, 1000 हमारे पास बॉक्सेज हैं, 1000 पेंसिल्स हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, और उसमें से हमको ट्रांसफ़र करना है, यानी हमको बाहर भेजना है, किसी के पास डिस्पैच करना है 45%। 45% हमको उसका, इसका जो 45% हमको किसी को देना है। तो सिंपली क्या करेंगे, जो क्वांटिटी है उसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, जो परसेंटेज दे रखे वो लिखेंगे, सिर्फ परसेंटेज का साइन हटा के डिवाइड बाय 100 कर देंगे। बस ये बात आपको याद रखनी है कि जो क्वांटिटी दे रखी है वो लिखना है, और जो परसेंटेज दे रखी है वो, और उसके बाद परसेंट का साइन ना लगा के उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। सिंपली
दो जीरो नीचे एक बचा, एक को लॉजिकली मानते नहीं। तो 10 और 45 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 450, यानी हमको उनको 450 पीस वहाँ से डिलीवर करने हैं। इसमें दोस्तों दो तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं हमेशा परसेंटेज में, एक तो ये हो गया क्वांटिटी दी हुई है, परसेंटेज दी हुई है। एक क्या देंगे, क्वांटिटी दे देंगे और आपको ये क्वांटिटी भी दे देंगे और आपसे पूछेंगे परसेंटेज। ये वाला चीज़ें पूछेंगे, कहेंगे कि मान लीजिए कि हमारे पास 2100 कुछ पीस थे, हमने उनमें से 420 किसी को दे दिए। तो इसमें भी दो तरह के सवाल बनेंगे। एक तो ये बनेगा कि कितने प्रतिशत हमारे पास बचा या कितने प्रतिशत हमने उनको डिलीवर किया था। तो सिंपली चीज़ें एक जैसी होंगी इनमें। अब देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, उसमें परसेंटेज दे के ये क्वांटिटी निकालने के लिए बोला था, इसमें क्वांटिटी दे के परसेंटेज निकालना है। तो करेंगे क्या, इसमें सिंपल करेंगे। इसका तरीका यह है कि जो क्वांटिटी दी है उसको ऊपर लिखिए, असली जो क्वांटिटी है, मेन जो टोटल क्वांटिटी है उसको नीचे लिखिए, मल्टीप्लाई बाय 100। उसमें डिवाइड करते थे, इसमें मल्टीप्लाई करनी है सिंपल। 2 जीरो बची हुई हैं, 2 जीरो से 2 जीरो मैंने बताया था एक का लॉजिकली ना मल्टीप्लाई में कोई ऐसा रोल होता है ना डिवाइड में कोई रोल होता है, तो इसको मानेंगे नहीं। अब 21 की डिवाइड कीजिए 420 में, 420 में 21 की भाग करेंगे तो कितना हुआ 20। अब परसेंटेज का साइन लगा दीजिए क्योंकि वो परसेंटेज पूछ रहे हैं। तो ये ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये 420 का हमने निकाला हुआ है, यानी कि हमने जो हमारे पास टोटल क्वांटिटी थी उसका 20% किसी को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब जाहिर सी बात है, जब 20% किसी को ट्रांसफ़र कर दिया है तो हमारे पास कितना बचा, मान लीजिए 100% है, 20% किसी को दे दिया तो ऑटोमेटिक 100 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 80% हमारे पास बचा हुआ है। पर मान लीजिए हमारे पास 2100 कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों, उसमें से अभी हमने जो बात की कि 420 यानी कि हमने 420 ट्रांसफ़र कर दिया, जिसका अभी परसेंटेज आया था 20%, वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो टोटल हमारे पास 1680 क्वांटिटी बची नंबर्स में, ठीक है। यूनिट याद रखिएगा कि नंबर्स में ही, ज़रूरी नहीं मतलब नंबर्स में, लेकिन जो यहाँ यूनिट रहेगी वही सब जगह यूनिट चलेगी। तो 2100 में से 420 पीस तो हमने किसी को दे दिए, हमारे पास बचे 1680। तो उनका क्वेश्चन सिंपल ये है कि हमारे पास कितना परसेंटेज बचा। हमने अभी 100% में से -20% करके निकाला था डायरेक्ट 80%। अब हम इस तरीके से चेक कर रहे हैं, रिकन्फर्म कर रहे हैं कि क्या वाकई में 80% आएगा या नहीं। तो सिंपली दोस्तों, जिस भी नंबर के बारे में पूछें उसको ऊपर लिखना है, जो टोटल क्वांटिटी होती है उसको नीचे लिखना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। अभी आपको याद हो तो हमने क्या था, ये देखिए यहाँ जिस नंबर से पूछ रहे थे उसको हमने ऊपर लिखा था, जो टोटल क्वांटिटी थी उसको नीचे लिखा था, 100 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आया था वो यहाँ लिखा था। सेम हम यहाँ करेंगे, जिस नंबर के बारे में पूछ रहे हैं उसको ऊपर लिखना है, नीचे टोटल क्वांटिटी लिखनी है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। वो सिंपल 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दूंगा, एक का लॉजिक बनता नहीं, 21 की मैं भाग करूँगा। तो अगर 21 का आपको टेबल याद हो तो वो 8 बार इसको पूरा कट करेगा तो 80। परसेंटेज का साइन ज़रूर लगाइएगा वरना सारी मेहनत बेकार है। 80% यानी कि हमने 20% उनको दे दिया ऑफिशियली, जाहिर सी बात है फिर 80% ही हमारे पास बचेगा। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। मैं फटाफट से जो पहला तरीका था, जो पहली तरीके के क्वेश्चन होते हैं उसको लिखता हूँ, फिर दूसरे तरीके के क्वेश्चन है जो उनको लिखता हूँ। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसने सब्सक्राइब कर लिया है उनको थैंक यू, शेयर कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और लोगों को भी बेनिफिट हो सके, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर कोई कहीं आपको लगे कि यहाँ कमी है, कुछ सुधार हो सकता है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करेंगे। मैं फटाफट से 1-2 क्वेश्चन लिख देता हूँ और फिर इस टॉपिक को हम बंद करते हैं। तो पहला वो पूछ रहे हैं कि 1400 मेरा कोई क्वांटिटी है, 1400 केजी, चलिए 1400 लीटर्स मान लेते हैं इस बार कि 1400 लीटर मेरे पास पानी है और किसी वजह से कोई प्रोग्राम हुआ तो मैंने उसका 60% मुझको कहीं डिस्पैच करना है, 60%। तो आपको याद होगा जो क्वांटिटी होती है तो उसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 60 को 60 एज इट इज़ लिखेंगे, परसेंटेज की जगह 100 से डिवाइड करेंगे। दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना
क्योंकि अगले मेथड में ना 100 की मल्टीप्लाई करनी है तो कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है स्टूडेंट्स को कि किस में 100 की डिवाइड करनी है, किस में मल्टीप्लाई करनी है। जहाँ परसेंटेज दे रखी हो वहाँ डिवाइड करेंगे, जहाँ परसेंटेज पूछ रहा हो वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। तो 2 जीरो से मैं 2 जीरो कट कर दूंगा, कोई भी 2 जीरो मैं इनको कर रहा हूँ। 14 की 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 840 लीटर, यानी 840 लीटर हमको उनको देना होगा। अगर वो 60% की डिमांड कर रहे हैं इतनी क्वांटिटी से, तो हमको उनको इतना लीटर देना होगा। 1400 का ही अगर वो बोलें कि भाई 1400 लीटर पानी है आपके पास, हमको इसका 75% दीजिए तुरंत, तो सिंपल 1400 का लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 75 का एज इट इज़ लिखेंगे, परसेंटेज की जगह 100 के से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, 14 का हम इसमें करेंगे तो ये शायद 1050 आएगा। तो एक बार करके देख लेते हैं। हाँ 1050, यानी इतना पानी हमको उनको ट्रांसफ़र करना होगा। तो ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, फटाफट से हम उसको भी करते हैं, आप भी रिकॉल करते रहिए। दूसरी तरह का जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1400 अगर लीटर मेरे पास पानी है, मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ पीछे से। 1400 लीटर पानी है, मैंने किसी को 840 लीटर पानी दे दिया, तो सवाल उनका ये बनेगा कि कितना पानी उनको दिया, कितना परसेंटेज, और कितना हमारे पास बचा। जहाँ दो क्वांटिटी सेम यूनिट में दे रखे हो वहाँ परसेंटेज पूछेंगे, और जहाँ एक क्वांटिटी की यूनिट कुछ और हो और एक परसेंटेज में दिया हो, वो क्वेश्चन दूसरे तरीके के होते हैं जो अभी हमने किए। इसमें कुछ नहीं करना, जितनी संख्या दी हुई है, जो नंबर दिया उसको ऊपर लिखेंगे, टोटल क्वांटिटी को नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 2 जीरो से मैं यहाँ 2 जीरो को कट करता हूँ और 14 की यहाँ पर डिवाइड करूँगा तो ऑटोमेटिक 60 आएगा, 60%। तो दोस्तों अभी आपने निकाला था ये वाला, ये उनका क्वेश्चन था 1400 लीटर्स का 60% कितना होता है, 840। यहाँ क्वेश्चन है 1400 लीटर में 840 लीटर कितना परसेंटेज हिस्सा लेकर बैठा है, तो यहाँ आंसर आ गया 60%। वाइस वर्सा मैंने कर दिया है, बिल्कुल इन्वर्स प्रोसेस कर दी है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट के एग्ज़ाम हुए अभी, जैसे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम ओवर हुए हैं, तो उनमें से 600 नंबर का मान लीजिए, क्लास 10th का मान लीजिए 600 नंबर के एग्ज़ाम होते हैं, और उसमें से किसी बच्चे के आ जाएंगे 390, 6 सब्जेक्ट में टोटल मिला के। तो कोई पूछे उसका परसेंटेज क्या है, सिंपल जितने आए हैं उतना ऊपर लिखेंगे, टोटल क्वांटिटी हमेशा नीचे लिखी जाएगी, नीचे लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से मैं 2 जीरो कट कर रहा हूँ, यहाँ एक बचा, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, 6 से डिवाइड करिए, तो ये होगा 65, यानी उस बच्चे ने 65% मार्क्स गेन किए हैं। अगर मैं बात करूँ 12th वाले बच्चों की, वहाँ 500 का होता है जो एग्ज़ाम होता है, 500 नंबर का एग्ज़ाम हुआ टोटल, उसको मिले 420। कोई पूछे कितनी परसेंटेज बनी, तो जितने मिले उतने ऊपर, जितने हैं टोटल उतने नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई, सिंपल। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से करेंगे तो 84। कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए आपका, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवीज़न। मैं आशा करता हूँ सभी को आती होगी, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सब कैलकुलेशन में फ्रेंडली है आपका नेचर। तो यहाँ से जैसे मैंने फटाफट कर दिया ना ये, तो कोई कहे 84 कैसे आया, तो भाई देखो वो डिवाइड करके आया होगा, वो तो सिंपली बात होती है, वो तो आपको आनी चाहिए। 84% ये आंसर हमारा आया है। एक लास्ट और सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी हम लेंगे। एग्जांपल क्या है, ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने देखा है ये कि मान लीजिए किसी सोसाइटी में या किसी गांव में, किसी शहर में, कहीं भी मान लीजिए 9000 टोटल लोग रहते हैं, जिसमें बच्चे, युवा और वृद्ध लोग रहते हैं। 3 तरह की कैटेगरी हम मानकर चल रहे हैं। तो 9000 में वो बता रहे हैं कि जो 4500 जो हैं वो बच्चे हैं, ठीक है, और 3600 जो हैं वो युवा हैं, ठीक है, और 900 जो हैं वो वृद्ध लोग हैं, यानी बुज़ुर्ग लोग हैं। अब वो भाई साहब बोल रहे हैं कि तीनों का परसेंटेज बताइए कि कितने परसेंट बच्चे हैं उस सोसाइटी में, कितने परसेंट वहाँ पे युवा हैं और कितने परसेंट वृद्ध लोग हैं। तो सिंपली दोस्तों आपको फंडा देखिए, दोनों तरफ नंबर दे रखे हैं,
ठीक है, एक एक करके 3 बार में हम निकालेंगे, लेकिन दे रखे नंबर ही हैं, परसेंटेज नहीं दी हुई, परसेंटेज तो पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दूसरा वाला तरीका लगाना है, जहाँ दिए हुए नंबर को ऊपर रखेंगे, टोटल क्वांटिटी को नीचे रखेंगे। तो चलिए पहले हम बच्चे निकाल लेते हैं, कितने परसेंट वहाँ पर बच्चे हैं। तो 4500 दिए हुए हैं, टोटल जनसंख्या कितनी है वहाँ की, 9000। 100 से मल्टीप्लाई, सिंपल। 2 जीरो से मैं 2 जीरो यहाँ की कट कर दूंगा, 1 जीरो से ये वाली जीरो कट कर दूंगा सॉरी। अब हमारे पास जो संख्या बची हुई है वो 450 और यहाँ अपॉन में 9। कुछ लोग बटे बोल देते हैं, कुछ लोग अपॉन बोल देते हैं, कुछ लोग बाई बोल देते हैं। तीनों का मतलब एक ही होता है, अपॉन बोल दीजिए, बटे बोल दीजिए, बाई बोल दीजिए। इसको हम बोल सकते हैं 450 बाई 9, 450 बटे 9, या 450 अपॉन 9, सॉरी, ठीक है। तो 9 से मैं जब डिवाइड करूँगा तो जाहिर सी बात है 50 आएगा, फिर से वही डिवीज़न आनी चाहिए। तो यानी कि 50% जो हैं उस सोसाइटी में बच्चे ही बच्चे हैं। और वो आप देख भी लीजिए, टोटल 9000 हैं, बच्चे सिर्फ 4500 हैं, तो आधा ही तो होगा, आधे को ही 50% बोलते हैं, ठीक है। अब हम युवा लोगों की जो है वो परसेंटेज निकालेंगे। तो दी हुई है 3600 अपॉन में टोटल जनसंख्या 9000 डिवाइड बाय 100। 2 जीरो से मैं आगे 2 जीरो कट करूँगा, 1 जीरो से ये कट करूँगा, 360 में 9 की जब मैं भाग करूँगा तो ये आएगा 40%। यानी उस सोसाइटी में 40% जो हैं वो युवा लोग हैं। और तीसरा और लास्ट है कि उसमें बुजुर्ग कितने हैं, कितने प्रतिशत बुजुर्ग हैं। तो जो बुजुर्ग की संख्या दी हुई है वो हम लिखेंगे, जो टोटल संख्या है वो हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट करेंगे, 90 में 9 की जब हम भाग देंगे तो 10 यानी 10%, 10% यहाँ पे वृद्ध लोग। अब दोस्तों एक चीज़ हमेशा आप नोटिस करना, टोटल संख्या 9000, तीनों संख्या जोड़कर भी 9000 आ रही हैं, क्योंकि हम 3 कैटेगरी मानकर चले थे। तो परसेंटेज भी जुड़कर तीनों का 100% ही बैठना चाहिए। 50 और 40 90 और 10 100, यानी 100% वहाँ की जनसंख्या इन तीनों कैटेगरी से ही भरी हुई है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम परसेंट के जो हैं सवाल हल करेंगे। अभी एक कैटेगरी और आती है, वो मैं आपको बाद में जब हम प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चन वाली वीडियो अपलोड करेंगे तो तब एक मेथड और आएगा, वो हम वहाँ पर, क्योंकि वहाँ के लिए ही है वो, स्पेशली सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस वाले के लिए, तो हम वहाँ दिखाएंगे उस वीडियो को। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो, जो इस वीडियो में प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।